बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातून मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज के मौजू पे बात करने से पहले कुछ 3-4 अच्छे से मैसेज हैं, कभी ये भी देख लेने चाहिए। अगर किसी में आपकी तारीफ हो तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उसको भी सुन के अपने कानों को भला लगने देना चाहिए। रुबाब शेख ने लिखा है, आपकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि मेरा मियाँ किस कदर अच्छा है। अब सोचिए कि अगर आपके दिल को इतनी ठंडक पहुंची है तो सिर्फ आप नहीं हो, कितने ही और घरों में और बेटियों को भी एहसास हुआ होगा कि हमें जो नेमत मिली होती है उसकी कदर करनी चाहिए। उसको वर्स्ट स्टोरियों के साथ कंपेयर करके देखना चाहिए कि मेरा मियाँ कितना केयरिंग है, कितना बाकियों से फर्क है, डिफरेंट है। अदरवाइज हम तो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जाहिर है फिर वो बिल्कुल बेमजा हो जाती हैं। शीरीन तारक ने लिखा है, व्हाट अ डायलॉग सर, आपको मुस्कुराते हुए तकलीफ क्या है। ये मेरे ख्याल किसी क्लिप में मैंने कहा था और ये सच है कि रिसेप्शनिस्ट देख के बंदे आमतौर पर फना हो जाते हैं। ये समरीन तारक का कहना है। तबिंदा आसिफ कहती हैं, सर यू जस्ट रेड अवर माइंड्स, थैंक यू वेरी मच। नगीना मोहम्मद ने कहा है कि सर आप कैसे एक सहेली बन के दिल पे फाहा रख देते हैं, सुनकर रूह तक को खुशी का एहसास होता है। मेरा 16 साल का बेटा है, जिम्मेदारी किसी चीज की नहीं लेता, काश कभी वो भी मेरे दिल पे फाहा रखे। नगीना आप सलामत रहिए, अल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करे। बस इसको आपको टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ ख्वाहिश से नहीं होगा। जब हम ख्वाहिश करते हैं तो उसको टारगेट करते हैं। मुझे कई दफ़े ऐसे खुशबख्तों के फ़ोन आते हैं कि जिन्होंने खाना काबा में जाके अपनी किसी मुश्किल पर रोए होंगे। ज़ाहिर है बंदा वहाँ चीखता है, रोता है, पूरा जिस्म उसका मोम बन के बहता है। तो वहाँ से वापसी पे किसी को वीडियो मेरी नज़र आ गई, किसी को कोई ना कोई बहाना बनता है और फिर अल्लाह ने उनके लिए वो आसानी का पैगाम, यानी जहाँ आप सोचते हो, प्लान करते हो तो रब कोई ना कोई रास्ता खोल देता है, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती। अभी हाल ही में एक खातून ने मुझसे रब्ता किया, डॉक्टर हैं और अभी उनकी शादी को कोई 9 साल हो गए। जिस घर में रहते हैं वहाँ उनका सास ससुर है और देवर और जेठ वगैरह कोई नहीं है। जो एक आध उनकी नंद है वो किसी और जगह रहती है, शादीशुदा। वो कहती है मेरी नंद बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी अच्छा। दुनिया में इतनी वैरायटी है रिश्तों की और वाकयात की और कहानियों की, पर हर एक अलग होती है। मैं आमतौर पर खवातीन से कहता हूँ कि अपने मियाँ का पीछा मत किया करो, उनकी जासूसी मत किया करो। ये इतना बड़ा जहर है जो छुपा हुआ होता है, सांप के मुंह में होता है, वहां से निकाल के तो आप उसे खाना और चखना लग जाए तो ज़ाहिर है फिर आपकी जिंदगी में पूरा जहर भर जाता है। इन्होंने ये किया कि अपने मियाँ के ऑफिस रब्ता किया, उनके मियाँ भी डॉक्टर हैं और वहाँ उनकी एक सेक्रेटरी से दोस्ती कर ली। और अब ज़ाहिर उनके पास स्टूडेंट आते हैं रंग बिरंगे, और ये जो मियाँ लोग होते हैं ये सारे एक जैसे ही होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। इसीलिए अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए इतनी बड़ी बात कही कि अगर मर्द मुझको अपनी जुबान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने की जमानत दे दे तो मैं जन्नत उसको वाजिब कर दूंगा। मेरा ख्याल यही शर्त और यही ऑफर लड़कियों के लिए भी उतनी ही वैलिड है। अब उन डॉक्टर साहब की जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी और अचानक उनकी सेक्रेटरी से वहां से पैगाम आने लगे कि आज सर फलां लेडी डॉक्टर को लेके फलां होटल पे गए हुए हैं, आज फलां उनकी जो शागिर्द है वो वाइवे के लिए आई थी, आज फलां। तो जिस के साथ वो बैठे होते थे, अल्लाह जाने वो बैठे होते थे या ये उसकी अजम्पशन थी, लेकिन 3 माह के अंदर अंदर वो खातून हॉस्पिटल पहुंच गई है। उनका बीपी शूट कर गया, उनको शुगर लेवल उनका बढ़ के यानी इस कदर खौफनाक हो गया और उन्हें अपने किडनी में इस वक्त पेन इतनी है कि वहां उनको स्टोन नहीं है पर पेन वहां बहुत ज्यादा। एंजाइटी उनको इतनी ज्यादा है कि अपने ऑफिस के मामूल के काम भी वो नहीं कर पा रही। और आपको हैरत होगी, उनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 10 साल का है और छोटा बच्चा को 6 साल का। दोनों बच्चों से वो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये सारा प्यार धरा का धरा रह गया। वो मियाँ उनको अच्छा लगता था, जिसके साथ मोहब्बत जुड़ी हुई थी वो भी पीछे रह गई। तो तंग आके इन्होंने एक रोज अपनी सास से रब्ता किया, सास से बात करने की कोशिश की और कहा कि आपका बेटा
ये कर रहा है और मैंने उसका मोबाइल देखा है और उसके मोबाइल पे ये जो मैसेज है, और उसको मैसेज उसने अपने मोबाइल पे भी उतारे हुए थे। सास ने उसकी तरफ देखा, गौर किया और कहा तेन कादी तकलीफ सी ओदा मोबाइल खोलन दी। पंजाबी में से निकास का मतलब तुम्हें तकलीफ क्या थी उसके मोबाइल की तलाशी लेने की। फिर उसने सर पे ऐसे करके हाथ मारा। चंगा सी कोई जाहिल ले आंदे, ना पढ़ी हुंदी ना तलाशियां लेंदी, वसदी तो सुकून ना। अब देखिए, दिस इज अ फोक विजडम। वो अनपढ़ खातून ये कह रही है कि अगर तुम ये तलाशियां ना लेती, टो ना लगाती, अल्लाह ने किस चीज से मना किया? टो लगाने से। लोगों की टो ना लगाया करो। अब सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे, अपना घर है, अपनी जॉब है, अपना मियाँ है, बाइज्जत एक स्टेटस है, पूरी शान से आप वहां उस घर में रह रहे हो, अपनी गाड़ी आपकी, मियाँ की अपनी गाड़ी है, इंडिपेंडेंस है पूरी की पूरी, और आपको मियाँ की जासूसी करने की सूझी, और अब आप दिन में मुसलसल उस खातून से राब्ते में रहते हो, वो वहां की बातें बताती हैं, फिर जब वो आता है तो आप उसके मोबाइल खोल खोल के देखते हो। नतीजतन अच्छी खासी हरी भरी और खुशगवार जिंदगी एक अजाब की सूरत इख्तियार कर गई है। अभी हाल ही में ये खातून 2 माह अपने अम्मा अब्बा के घर गुजार के आई हैं और मियाँ साहब पीछे मनाने नहीं आए। उस बीच में जब जब इनकी बात हुई तो ज़ाहिर वो तलखी पे मुंतज हुई, तो इन्होंने फिर अक्लमंदी का काम किया, अपनी नंद को फोन किया। तो नंद ने कहा अच्छा मैं उसको डांटती हूँ तो तुम्हें मैं लेने आती हूँ। इसने कहा आप अकेले आएंगे? उसने कहा नहीं मैं अकेली नहीं आती, तेरी भी इज्जत का मसला है, तेरी भी घर वालों की इज्जत का मसला है, तो मैं भाई को लेके आती। तो वो भाई को लेके आई, इसको वो ले गई 2 माह के बाद और सुकून से जिंदगी चल पड़ी। अब खातून जब मेरे पास तशरीफ लाई हैं तो उन्हें मसला ये है कि मेरी नंद ने मुझसे वादा किया था कि वो घर जाके भाई को बिठा के सामने उसको डांटेगी, उसको शर्मसार करेगी, उससे वादा लेगी कि ऐसा काम न करे। तो उसकी बात सुन के मैंने कहका लगाया, मैंने हंसते हुए कहा कि जब हमारी मुलाकात ख़त्म हो तो आप अपनी नंद को फ़ोन कीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि बाजी आप बहुत शानदार औरत हैं, आपको अल्लाह ने बहुत विजडम दिया है, बड़ी आपको दनाई दी है, आपने जो भाई को सामने बिठा के और मुझे बिठा के गुफ्तगू नहीं की, ये कमाल अकल का काम किया है। काश औरतों को जो बात समझ आ जाए, जिसके साथ आपकी जिंदगी बसर होनी है, जब उसके साथ आप दूबदू होगे और उसकी बेइज्जती किसी तीसरे के सामने करोगे और उस पर इल्जाम लगाओगे और जज बनोगे या पुलिस बनोगे या वकील बनोगे, तो वो जिसके साथ आपने जिंदगी बसर करनी है, एक दिन आप उसके दिल में नहीं रह सको। वो एम्प्लॉई जो अपने बॉस के खिलाफ बात करने लग जाए या उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करे, उसके वक्त में वो नौकरी नहीं रहती, ये याद रखिएगा। इसी तौर पे वो रिश्ता जिसमें आंख में आंख डल के आप बेलिहाजी करते, ये बेलिहाजी बेटा बाप से करे, ये बेलिहाजी माँ के साथ उसकी बेटी करे, ये बेलिहाजी बीवी अपने शोहर के साथ करे, ये बेलिहाजी बहन अपने भाई के साथ करे। जिस जिस रिश्ते में बेलिहाजी होगी, इसका आगाज आंख से होता है और उसके बाद वो रिश्ता खत्म हो जाता है। वो इंसान जिंदा रहते हैं, उसकी नस्लें जिंदा रहती हैं, पर वो आपका नहीं रहता, चूंकि आप उसकी इज्जत के सांझी नहीं होते, साझेदार नहीं होते, आपने उसकी इज्जत नहीं रखी होती। जितनी औरतों के मियाँ बाहर मुंह मारते हैं, आई रिपीट, इनके 2 बच्चे हों, इनके 3 हों, इनके 4 हों, इनके 6 बच्चे हैं, आमतौर पे जब वो अपनी ससुर से या सास से शिकायत करते हैं तो ससुर चुप रहेगा तो सास जरूर कहेगी कि बेटा अगर बाहर हंस खेड़ लेता है तेन की तकलीफ है। अच्छा, जब ये जुमला मैंने कभी कभी सुनता हूं तो मुझे वो जो पंजाबी का गाना है, कभी ते हंस बोल वे न जिन साडी रोल, इस तरह का कोई गाना वाना है। अब इनफैक्ट माँ इस चीज को बिल्कुल लिपेट देती है, उसमें गलती माँ की होती है। उस लम्हे उसको ये नहीं कहना चाहिए, उस लम्हे माँ को अपनी बहू के साथ खड़ा होना चाहिए, कहना चाहिए बेटा ये उसमें बहुत गलत हरकत है, तुम्हारी जिंदगी बड़े सुकून से चल रही है, तुम ना बात करना, मैं बात करूंगी। वो बात किस ढंग से करे या ना करे, ओवरलुक करे, ये उसका मसला है। असल में हमें बुनियादी एथिक्स भी भूल गए हैं। देखिए, आप किसी मरीज को कहते हैं ना कि डॉक्टर आता है तो अगर मरीज बिल्कुल ही
खत्म होने वाला हो तो भी वो ये नहीं कहेगा कि अब ये मर जाएगा, चुप कर ले जाओ। वो ये कहेगा कि यहाँ हमने जितनी केयर करनी थी कर ली, अब आप घर ले जाइए, तो घर में इनका एहतियात कीजिए, ख्याल कीजिए, दुआ भी कीजिए। एक डिसेंट वे होता है बात करने का। यानी किसी को मौत का ऐलान भी इतनी सख्ती से हम नहीं करते कि ले जाओ बंदा मरने वाला, जाके कब्र शबर खुदवाओ, यानी 2-4 दिन खत्म हो जाएगा, ये हम कभी नहीं करते। पर वहां एक बेटी जो आपकी बहू है, उसका दिल टूटा हुआ है, दुखी है, उसको कंसोल करना है। अब कंसोल नहीं करते, ऊपर से एक और मारते हो धब्बा। अच्छा, बात ये सही है, मर्दों को जो लत है ये बाहर इस तरह करते हैं, पर उसमें कसूर किसका है? कसूर तो इसी अम्मा का है। अगर किसी शाम, किसी सुबह अपने सीने से लगा के अपने बेटे को बताया होता कि प्यारे बेटे, जब बड़े हो जाओगे तो अपनी आंख को, अपने मुंह को, अपने दिल को, अपनी शर्मगाह को, इनको बचा के रखना है, इनकी हिफाजत करनी। अगर माँ किसी लम्हे अपनी बेटी से और बेटे से ये कहती है और उसको रिपीटेडली कहे, क्योंकि जब आप टीन एज में होते हैं, हम में से कोई बताता ही नहीं है, नतीजे में सारे बच्चे जब बाहर मुंह मारते हैं, फिर आप गलत दलील देते हो कि अगर बाहर कुछ हाथ खेड़ लिया तो की तकलीफ है। तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन उस तकलीफ को अगर आप इशू बना लोगे और अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं करोगे तो घर टूट जाएगा। घर टूटना ज्यादा बड़ा नुकसान है। मियाँ के सामने 2-3 चीजें अगर आप अवॉइड कर लें, मियाँ के मोबाइलों से, पीछे जासूसियां करने से, तो आपकी नॉर्मल जिंदगी रह सकती है। अदरवाइज सारा दिन आप तवे पे बैठे रहोगे, आपका पेट भी खराब होगा, हाजमा भी खराब होगा, दिल भी खराब होगा, गुर्दे भी खराब होंगे, और वो तो वहीं रंगरलियां मना रहा होगा। जो सबसे अहम है, अपना एटीट्यूड बदल लीजिए। वो बाहर जाने की बजाय आपकी तरफ आने लग जाए। औरतें इस पे नहीं मानती। जब आप ताना देते हो, जब आते लड़ते हो, जब उसको पिछली कहानियां सुनाते हो, तुम ऐसे, तुम वैसे, मेरे पास तुम्हारी ये मालूमात हैं, तो उसके बाद आपके साथ उसका अफेयर तो नहीं हो सकता, सॉफ्ट ताल्लुकात भी नहीं हो सकते। मान लें तो अच्छा, करनी अपनी अपनी मर्जी है, उसमें नुकसान ज्यादा है। मेरी मानोगे तो नुकसान नहीं है, फायदा है। अख्तर अब्बास को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।